डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। और आज हम जो ये बुक एम एल कमलेश, डॉक्टर एम एल कमलेश द्वारा पेपर सेकंड के लिए यानी कि फिजिकल एजुकेशन के नेट एग्ज़ाम के लिए ये बुक जो है वो पब्लिश की गई थी। मैंने इंस्टाग्राम और इसी चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बताया था। इस बुक को हम आज रिव्यू करने वाले हैं और कौन कौन सी ऐसी बारीक चीज़ें हैं और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस वजह से आपको इस बुक को ख़रीदना चाहिए, या अगर आपके पास इससे पहले का वर्ज़न रहा है तो क्या आपका इस बुक को ख़रीदना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। इन सारी तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कवर पेज से स्टार्टिंग कराऊंगा और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं और जो आपको इसको लेने के बाद ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आप नेट एस्पिरेंट हो और फिजिकल एजुकेशन में आप नेट क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कवर पेज पे ही देखें तो 4000 MCQs जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओवर 4000 प्लस जो है वो, यानी कि ओवर 4000 MCQs आपको 2023 के इस एडिशन में, डॉक्टर एम एल कमलेश के इस एडिशन में दिखाई देंगे, जो कि सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। और कुल मिला के 2006 से और 2022 तक ईयर वाइज आपको जो है इन कुछ क्वेश्चंस पेपर, सारे जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनमें सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपको इस पूरी बुक में मिलने वाले हैं। इसीलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो कवर पेज है, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा डॉक्टर एम एल कमलेश के बारे में दिया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हीं के बारे में मैं ज़्यादा बात करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इस यहाँ पे आपको 2023 का जो ये लेटेस्ट एडिशन जो है वो अपडेटेड एडिशन आपको दिखने वाला है यहाँ पे, जो कि 2023 का है और फिफ्थ एडिशन के रूप में ये यहाँ पे डॉक्टर एम एल कमलेश सर ने यहाँ पे इसको पब्लिश किया है। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पब्लिश किया गया है। और 800 रुपये जो है इसकी कीमत लगभग दी गई है। लगभग 600 रुपये के आसपास, 600 से 700 के बीच आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिंक पे क्लिक करके भी उस डायरेक्टली अमेज़ॉन से इसको ख़रीद सकते हैं। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया 2006 से लेकर और 2022 तक जो है वो सारे पेपर आपको इसके मिलने वाले हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हर एक बुक में आपको मिलेंगी उनके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। कंटेंट आपको यहाँ पे पूरा इंडेक्स यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट और मुझे ऐसा लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे डॉक्टर एम एल कमलेश ने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस बुक में, जिसमें हिंट्स फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ये दिया गया है। सबसे पहले जो है वो नेट पेपर अक्रिटिक के रूप में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें जो है हिंट के रूप में आपके लिए काम कर सकती है, और थोड़ा सा एक आलोचक के रूप में, एक जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे ऑथर के रूप में जो थोड़ा सा आलोचना भी यहाँ पे उन्होंने की हुई है। तो क्या वो चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारी चीज़ें पेज नंबर के साथ आपको हर एक ईयर का पेपर जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। चैप्टर 16 जो है वो लास्ट चैप्टर रहेगा, जो कि दिसंबर 2021 का पेपर सेकंड इसमें रहेगा और जून 2022 का पेपर सेकंड इसमें रहने वाला है। यानी कि जब एक दौर था जहाँ पे 2006 में जब यूजीसी नेट कराया जाता था, यानी कि यूजीसी डायरेक्ट अपने जो है क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे बनाती थी। उसके बाद लगभग 2016 की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2016 में सीबीएसई नेट कराया गया। और अब जो है आप सब जानते हैं कि उसके बाद 17 से लेकर अभी तक 22-23 तक जो है वो एनटीए जो है इस नेट की परीक्षा को जो है वो संचालित करती है। तो मैं सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एम एल कमलेश ने इसे लिखा भी है, स्टेट भी किया है, अ मस्ट रीड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। पहले पढ़ने से पहले, यानी कि अपनी प्रिपरेशन करने से पहले इस चीज़ को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेट पेपर्स अ क्रिटिक, नेट के जो पेपर्स हैं उनमें क्या क्या गलतियाँ जो है वो कई बार मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिलती हैं। हालांकि उसमें उन्होंने इन गलतियों को ये भी कहा है कि किसी भी ऑथर या राइटर के द्वारा अगर इस तरह की गलतियों को बताया जाता है या क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो ये अनएथिकल ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लर्नर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जानना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही है कि कई बार जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें वोकैब जो है वो बहुत अच्छी नहीं आती, और जिस वजह से बच्चे जो हैं वो, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से जो है वो समझ में नहीं आती है चीज़ें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में इसमें दिखाया दिखाया गया है कई बार। और पुअर वोकैब के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि मिस स्पेल्ड जो है वर्ड कई बार आपको देखने को मिलते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है जहाँ पे कई बार आपके जो आंसर्स हैं उनमें वो जो ऑब्जेक्टिव के जो आपके पास एमसीक्यूज रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें चारों ऑप्शंस जो हैं कई बार आंसर जो है उसका सही नहीं रहता। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वहाँ पे आ सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे खास कर दी गई है। तो जैसे लूज, पुअर और
क्लम्पसी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस, जैसे उन्होंने एक और इस यहाँ पे एक स्टेट किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको और भी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स में फैक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट, जैसे फैक्ट के रूप में अगर कई बार जो है ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं जो क्वेश्चन मेकर्स होते हैं कि वो जो है किसी भी तरह का आंसर उसमें सही नहीं होता। जैसे एक ऑप्शन एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि NSNIS वॉज स्टेब्लिश्ड इन, कब ये बना था, तो इसमें 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं 57, 60, 62 और 64। तो उन्होंने इसमें कहा है कि ऑल द ऑप्शंस गिवन हियर आर रॉन्ग एज द NSNIS पटियाला was established on 7th May 1961, hence the question is wrong and so discounted। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जब कई बार चैलेंज करने के बाद उनको डिस्काउंट भी किया जा सकता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं कि जो पुराने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं लेकिन उनका जो है वो किसी भी तरह का एक कहें कि वो काउंटेबल वहाँ पे नहीं हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो जिक्र उन्होंने एक क्रिटिक के रूप में किया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी एक ऐसा ऑप्शन, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे इन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन मसल। उन्होंने कहा कि इज इट योर बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स और कुड बी इट योर ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये 3 चीज़ों में कई लोग जो है कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है यू माइट बी सरप्राइज टू लर्न that its name none of the above. The question can be tricky one to answer since it depend entirely on what your definition of strongest। तो सबसे पहले आपको strongest को समझने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा है, क्योंकि कई बार बड़ी मसल लार्जेस्ट मसल आ जाता है, लॉन्गेस्ट मसल आ जाता है, या स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर आपके पास आता है तो उन्होंने कहा है कि इस टर्म को समझना जरूरी है। तो उन्होंने कहा इफ़ बाई स्ट्रॉन्गेस्ट इज मीन्ड एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट देन अ ह्यूमन्स स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज हिज और हर मैसेटर, जो कि मैसेटर आप जानते होंगे कि चीक मसल जो हमारी कही जाती है और बैक ऑफ द जॉ जो रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये उसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस को भी समझने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें भी आपको दी गई हैं और तमाम तरह के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे मैं चलता हूँ, जैसे एक और लास्ट में मैं बता दूँ आपको यहाँ, जैसे ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वो भी कई बार जो है वो डबल बार जब आ जाते हैं तो उसमें भी उनको काउंट नहीं किया था, डिस्काउंटेड होते हैं। हिंट्स फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, इसको दोस्तों आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि अच्छी हिंट्स मेरे को ये लग रही हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट वाइज इन्होंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे थॉरली गो थ्रू द टेक्स्ट, पहला इन्होंने लिखा है नेवर नेवर बैंक अपॉन योर मेमोरी, एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा उन्होंने लिखा है डोंट गो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। चौथा इन्होंने लिखा है स्कैन द प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स। और उसके बाद डोंट प्रिपेयर हाफ हार्टली गो ऑल आउट, यानी कि आधा अधूरा चीज़ आपको नहीं करनी, पूरी तरह से चीज़ों को पढ़ के जाना चाहिए। गेट सम पर्सनलाइज्ड कोचिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप कुछ अफोर्ड करते हैं, अगर आप कोचिंग अफोर्ड करते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से अब टच में आने के लिए आपको कुछ ऐसा क्रैश कोर्स काइंड ऑफ चीज़ें आप ले सकते हो। और डू सम सेल्फ टेस्टिंग ओकेजनली, यानी कि सेल्फ असेसमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हिंट के बाद आपको जैसे ही आप अगले पेज पे जाते हो तो चैप्टर 1 देखने को मिलता है, जिसमें पेपर सेकंड के 2006 के जो है पेपर आपको यहाँ पे पेपर सेकंड मिलेगा। जून 2006 का पेपर आपको मिलेगा। इस तरह से सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे और जैसे ही आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होगा उसके बाद उसकी आंसर की आपको इस तरह से लास्ट में देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि इनकरेक्ट होंगे तो उसको भी उन्होंने दिया हुआ है, स्टार करके लिखा हुआ है नन ऑफ द ऑप्शंस इन आंसर की। तो आप अगर देखें नन ऑफ द ऑप्शंस, जिसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही है, तो इस तरह से स्टार लगा के उन्होंने यहाँ पे अलग से उनको डिनोट किया हुआ है। तो ऐसे ही चैप्टर 2 आपको मिलेगा 2007 का। ऐसे ही आप आगे चलते रहेंगे तो जैसा मैंने कहा कि लास्ट जो एक आपको यहाँ पे एक कुछ कॉशनरी नोट भी आपको मिलने वाले हैं कि जैसे 2019 में जो है नेट का पेपर जो हुआ था वो किस तरह से, पहले जो है एक ही पेपर हुआ करता था जिसमें छोटा सा ब्रेक के बाद स्टार्ट किया जाता था, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो सेकंड और थर्ड पेपर यानी कि एक ही पेपर सेकंड पेपर मान लिया गया है। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद अंत में आपको डायरेक्टली लास्ट में जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल का जो पेपर था, आप लोगों को अगर याद होगा पेपर सेकंड, उसका जो है वो पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और एक एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और उसके साथ उसके 4 आंसर्स जो हमें ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वो दिए हुए हैं। और अंत में इसकी भी आंसर की जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के
अगर देखा जाए तो बुक इस लिहाज से बेहतर है, जहाँ पे एमएल कमलेश सर ने जो है इन सारे पेपर्स को, इन सारे 2006 से और 22 तक के पेपर जो इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बुक लेने का फ़ायदा ज़रूर ये हो सकता है कि अगर आपने सब्जेक्टिव आपकी तैयारी हो चुकी है तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने सब्जेक्टिविटी तो चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक प्रिपरेशन, क्योंकि आपको जो है अल्टीमेटली सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को वहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की नोटबुक आपके लिए, इस तरह की जो टेक्स्ट बुक हैं आपके लिए शायद एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप हफ्ते में या 10 दिन में कम से कम एक ऐसी प्रिपरेशन करें, एक एक क्वेश्चन पेपर को जो है वो आप सॉल्व करेंगे अपने घर पे ही एटमॉस्फेयर बना के एग्ज़ाम हॉल का, तो शायद आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला होगा। तो कुल मिला के ये बुक, मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊँ कि कैसे इस बुक में क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या-क्या इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एमएल कमलेश ने यहाँ पे स्टेटमेंट में दी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं शुरुआत में आपको मिलेगा, वो मैंने आपको पढ़ के और थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आएँगे तो आगे भी और बुक्स की भी मैं रिव्यू करने की कोशिश करूँगा और क्रिटिकली रिव्यू करेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आएँगे तो ज़रूर आप लाइक करके जाइए, और साथ ही साथ जितने भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये रिव्यू के लिए बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें पसंद आता है रिव्यू के बाद तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस बुक को खरीद भी सकते हैं, अमेज़न से डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।